तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कि आई होप चलिए आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, जो हमारा चैप्टर चल रहा है धारिता, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको गोलीय चालक बता दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो हम समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में चर्चा करेंगे। अब समांतर का मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसी होंगी, या तो इस फिगर में होंगी या इस टाइप से होंगी। तो ये आपकी समांतर प्लेट्स हो गई दोनों। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होते हैं सबसे पहले वो समझिए। तो समांतर प्लेटों के लिए मान लीजिए ये मैंने दो समांतर प्लेटें ली। ठीक है, एक ये हो गई, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये दो समांतर प्लेटें हैं। ठीक है, अब ये दो समांतर प्लेटें ली हैं हमने, और ये दोनों कैसे हैं एक दूसरे की, आपको देख रहे होंगे आपके इनके बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री का एंगल है, कोई एंगल ही नहीं है। ठीक है, तो अब इन पे क्या होता है, इन पर हम आवेश देते हैं। तो ये आवेश कैसे ग्रहण करेंगी, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक रेखीय चालक है। कैसे रेखीय हैं, यानी कि इन पे अगर सीधी बात है तो जो आवेश होगा वो कैसे आएगा, इनके ऊपर आएगा इस प्रकार से। तो मान लो इस पर पॉजिटिव आवेश आ गया, पूरे पे पॉजिटिव आवेश आ गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव आवेश आ गया। एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे निगेटिव आएगा, क्योंकि ये इसमें आकर्षण वो होता है। तो अपने आप क्या होता है, एक पे पॉजिटिव आ जाता है, एक पे निगेटिव आ जाता है। अब समझो बात को, सबसे पहले समझो कैसे करके बात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र जो होते हैं उनकी धारिता हम कैसे करके निकालते हैं। तो उसके लिए हमें देखिए सिंपल कुछ नहीं करना होता है। दो समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे, मान लो एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब मैंने इनको दूर दूर इसलिए रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं इसमें कि क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मैंने मान लो मैंने इसको आवेश दिया, तो इस पर माइनस, चलो मान इस पर ऋण आवेश आ गया। ये वाली जो समांतर प्लेट है इस पर ऋण आवेश है, इस वाली पे पॉजिटिव आवेश है, इस पे क्या है, पॉजिटिव आवेश है। ठीक है, अब समझो बात को, ये जो इनके बीच की दूरी है, समांतर प्लेट संधारित्र के जो बीच की दूरी है ये डी है। ठीक है, डी इनके बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। ये बात आप समझ गए। उसके बाद समझो, अब इसमें दो कंडीशन बनती हैं। वो दो कंडीशन क्या है, सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो आपको इनके प्लेट के बीच में ये जो खाली स्थान दिख रहा है, इसमें या तो पूरे में परावैद्युत भरा होगा, आपका परावैद्युत पूरे में भरा होगा, परावैद्युत। ठीक है, और अगर परावैद्युत पूरे में भरा हुआ नहीं है तो आंशिक रूप से भरा होगा। तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, दोनों की धारिता ज्ञात करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। जब आंशिक रूप से परावैद्युत भरा होगा तो फॉर्मूला अलग होता है, और जब पूर्ण रूप से परावैद्युत भरा होगा तो फॉर्मूला अलग लगता है। तो बस वही हमें समझना है। तो हमें केवल अभी ये बात समझनी है कि ये जो संधारित्र है समांतर प्लेट, इनके बीच में जो धारिता होती है वो कैसे करके क्या होता है, ये बात हमें समझनी है केवल। ठीक है, तो धारिता जो होगी दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत पहले ही इसके बारे में हम जान चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वो हमें निकालनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ें हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको प्रभावित करने वाले आप कारक समझ लीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। फिर हम बाद में इसका एक्सप्लेन करेंगे कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं उनका फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये दूरी होती है, दूरी, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो समझो बात को, जो धारिता होती है समांतर प्लेट संधारित्र की, वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, अगर मान लो अगर हम दूरी घटाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, दूरी घटाएंगे तो धारिता बढ़ेगी, और अगर दूरी बढ़ा दी, दूरी बढ़ा दी, ठीक है, दूरी बढ़ा दी तो क्या होगा, धारिता घट जाएगी, और अगर दूरी कम कर देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। यानी कि एक दूसरे के उल्टे, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये चीज़ आपकी कम हो जाएगी, यानी धारिता कम हो जाएगी। और अगर दूरी आपने कम कर दिया, मान लो ये दोनों समांतर प्लेटें हैं, अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वाले पॉइंट को, यानी कि जो धारिता होती है वो समांतर प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये आपका पहला कारक हो गया, पहला कारक हो गया। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे समझो, अभी इनके प्लेटों के बीच की दूरी है, तो ये दोनों जो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, अगर इनकी हम धारिता निकालेंगे तो वो इन दोनों प्लेटों की, इन दोनों प्लेटों की, इस पे प्लस आवेश, इस पे माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो इन दोनों की अपेक्षा, इन दोनों पर, इन दोनों की धारिता
इनकी अपेक्षा इन दोनों प्लेटों की जो धारिता होगी वो बहुत ही मतलब कम होगी, इनसे कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि अगर हम इनके बीच की दूरी देखें तो वो डी जो है इस डी से कहीं कम है, बहुत कम है। मतलब इस डी की अपेक्षा ये वाली डी जो है दूरी बहुत कम है। तो जब दूरी कम है तो धारिता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये पहली बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करना है हमें कि जो धारिता होती है वो परावैद्युतांक पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। यानी कि इसके मत हम माध्य जितना उच्च परावैद्युत इस्तेमाल करेंगे, उच्च परावैद्युत, उतना धारिता का मान ज़्यादा आएगा। ठीक है, उच्च परावैद्युत यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यानी उच्च परावैद्युत जब हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो भी परावैद्युत भरा होगा इसमें, वो अगर उच्च होगा तो सीधे सीधे बात है धारिता का मान भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। अगर निम्न परावैद्युत होगा तो सीधी सी बात है उसका जो आपका धारिता हो जाएगी इसकी समांतर प्लेट संधारित्र की, वो कैसी होगी? कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है। जो समांतर प्लेट संधारित्र होती हैं इनका क्षेत्रफल भी होगा कुछ ना कुछ। तो सी जो होगा वो क्षेत्रफल के भी समानुपाती होता है। यानी कि ऐसे समझो, अगर आपसे पूछे कि समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, तो आपको ये 3 कारक लिखने हैं। पहला, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको एक्सप्लेन करके लिखना है अपने हिसाब से। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उच्च परावैद्युत के माध्यम के समानुपाती होती है, यानी उच्च परावैद्युत जो होगा उसके समानुपाती होती है। जितना उच्च परावैद्युत होगा उतनी ही धारिता अधिक होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के भी समानुपाती होती है। यानी कि जो आपकी समांतर प्लेट होगी, ये समांतर प्लेट, ये 2 समांतर प्लेटें ले ली मैंने, तो ये जितनी मोटी होंगी जितना, यानी कि अभी ये पतली पतली हैं तो मैंने ये ले ली, चलो ये मान ली, ये 2 समांतर प्लेटें ले ली। तो मतलब कहने का ये है कि ये जितनी मोटी होंगी, जितना इनका क्षेत्रफल अधिक होगा उतनी ही इनकी धारिता अधिक होगी। जैसे हम गोले में देखा हमने कि गोले में क्या था, जितनी बड़ी त्रिज्या का गोला होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक हो रही थी। तो वैसे ही इसमें है, इनका जितना क्षेत्रफल अधिक होगा उतनी ही इनकी धारिता अधिक होगी। तो ये तो हो गए इनके प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं इनके सूत्र की। तो चलिए आ जाइए यहाँ पर बात करते हैं इनके सूत्र की। तो सबसे पहले समझो, यहाँ पर हम क्या करते हैं सीधे कि 2 समांतर प्लेट संधारित्र देते हैं जिन पर हम आवेश देते हैं। तो एक पे पॉजिटिव आवेश आ जाता है, एक पे नेगेटिव आवेश आ जाता है। ये बात सभी जानते हैं। इनको क्रमशः डी दूरी पर आपको सिग्मा पृष्ठ घनत्व देकर रखना पड़ता है। ये पृष्ठ घनत्व है। अब पृष्ठ घनत्व सिग्मा आ रहा है, यानी कि सिग्मा के लिए क्या होता है भैया, ये रेखीय होते हैं। मतलब एक तरीके से कैसे होते हैं आवेश आपके, रेखीय एकांक आवेश, लंबाई पर वितरित आवेश होता है। तो उसके लिए जो आवेश जो आपका घनत्व होता है वो क्या होता है, आपका सिग्मा होता है। ये बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा देकर क्षेत्र एक दूसरे के डी दूरी पर रखा है। मतलब डी दूरी पर देखिए हमने रखा है, ये 2 समांतर प्लेट संधारित्र हैं जिनको हमने डी दूरी पर रखा है, जिनका पृष्ठ आवेश क्या है, सिग्मा है। ये बात है। ठीक है, अब इन दोनों की जो प्लेटें हैं इनके बीच में हमने संपूर्ण स्थान पर, यानी कि इसमें पूरे में क्या है भरा हुआ, आपका के परावैद्युत भरा हुआ है। अब इसके कारण हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले समझो, इसके कारण हमें निकालनी है दोनों प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, E बराबर फॉर्मूला होता है आपका क्या, जो आपका 1 है। अब देखो सबसे पहले 2 समांतर प्लेटें हैं, एक के कारण, क्योंकि सबसे पहली बात है पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, ये हो गई। ठीक है, अब यानी कि धनावेश से क्या होती है, धनावेश से आपकी बाहर निकलती है, ऋणावेश में प्रवेश करती है। तो देखो ये धनावेश से बाहर निकल रही है और ऋणावेश में प्रवेश कर रही है, धनावेश से बाहर निकल रही है और ऋणावेश में प्रवेश कर रही है। ये बात याद रखना, ये कंसेप्ट कई बार बताया गया है कि धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। तो वही है सिंपल, दोनों की दिशा समान है, जुड़ जाएंगी ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, जब दिशा समान होती है तो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे दिशा समान है तो जुड़ जाएंगी। पहली जो आपकी, सबसे पहले आपको पहली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, जो आपकी E बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो 2K एप्सिलॉन नॉट। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो वही फॉर्मूला है
ठीक है। और ये के क्या है यहाँ पे आपका परावैद्युत है, अपसालन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, और यहाँ पे सिग्मा क्या है पृष्ठ घनत्व है। तीनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी क्या क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये यहाँ पे जो सिग्मा है ये आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है, यहाँ पे के जो है ये आपका उच्च परावैद्युत है, उच्च परावैद्युत या किसी भी प्रकार का परावैद्युत हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपसालन नॉट आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता है। इतनी बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है कि जिनकी दिशा समान है, यानी कि दिशा समान है तो सीधी सी बात है जुड़ जाएंगी। तो अब हम प्लेटों के बीच का कुल वैद्युत क्षेत्र ई निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि इन दोनों को जोड़ के आ जाएगी। जब जोड़ेंगे तो भैया सीधी बात है, इनका अगर हम देखें तो हर समान है, तो ये क्या हो जाएगा दो सिग्मा हो जाएगा, और ये क्या होगा देखो ये इनका हर हो गया तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें जो कुल वैद्युत क्षेत्र मिलेगा वो क्या बन जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये बचा। अब एक फॉर्मूला होता है जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ही बना था, मैंने बनाया था E बराबर बी अपॉन डी। E बराबर बी अपॉन डी फॉर्मूला आपको याद रखना है, E बराबर बी अपॉन डी, जहां E आपका वैद्युत क्षेत्र होता है, B आपका विभव होता है, और D क्या होता है इनके बीच की दूरी होती है। ये बात याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ आ जाओ आगे। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला लगा देने के बाद इस फॉर्मूले को बी के लिए बनाना है, बी के लिए इस फॉर्मूले को बनाना है। तो क्योंकि बी के लिए इस फॉर्मूले को बनाओगे तभी तो सी निकलेगी, क्योंकि सी बराबर क्यू अपॉन बी फॉर्मूला होता है, वो हम यूज़ करेंगे आगे। तो सबसे पहले जब हम बी बराबर फॉर्मूला बनाएंगे तो बी बराबर ई डी फॉर्मूला बन जाएगा। ई की वैल्यू जो हमारी निकल के आई अब आपकी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, उसको यहाँ पे रख दोगे। लेकिन यहाँ पे ये जो सिग्मा है इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व, जो कि एकांक आवेश के क्षेत्रफल पर वितरित आवेश होता है। तो इसको उठा के यहाँ पे रख दो, यानी कि ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू क्यू अपॉन ए होती है, वो यहाँ पे रख दो। क्यू अपॉन ए की अगर आप मात्रक निकालना चाहोगे तो ये आएगा निकल के आपका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। पूछ लिया जाता है, याद रखना 1 नंबर में कभी कभार, ठीक है। तो बात करते हैं, बी बराबर आपका फॉर्मूला बन गया क्यू अपॉन ए डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख रहे हैं कि अगर आप बात करें तो ये जो ए है इसके बटे में आ जाएगा और डी गुणा क्यू की गुणा में चला जाएगा, तो फॉर्मूला बच जाएगा आपका बी बराबर क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फॉर्मूला बचा। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है सी बराबर क्यू अपॉन बी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं सी बराबर क्यू अपॉन बी, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो बी है इसकी वैल्यू उठा के, ये जो बी की वैल्यू है ये इसको उठा के इस बी की जगह पे लगा देना है। इस बी की जगह पे जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो सीधी बात है ये क्यू से क्यू कट जाएगा, यानी कि सीधी बात ये जो डी है आपका ये कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे देखो, यहाँ पे सॉल्व करके देखो, ये है क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, ये है। अब मैंने क्या किया, मैं देख रहा हूँ सीधे सीधे, अगर इसके मैं यहाँ पे बटे ऊपर 1 अपॉन क्यू कर दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। आप समझो ये जो के एप्सिलॉन नॉट है ये भिन्न पलट जाएगी, ये भिन्न पलटेगी, जब पलटेगी तो गुणा में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू, क्यू से क्यू डी, तो ये क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा आपका, के एप्सिलॉन नॉट आपका गुणा में चला जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट गुणा में चला गया, बचा के आपका नीचे डी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। लेकिन कब? जब भैया माध्यम जो आपका परावैद्युत है, परावैद्युत, ये मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, परावैद्युत जो है वो पूर्ण रूप से भरा होगा, पूर्ण रूप से, सीधी बात है पूर्ण रूप से। अब इनके बीच में कोई और तो चीज़ है नहीं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे विलयन वगैरह लगा रखा है, कोई यूज़ किया है, निर्वात ही है। तो निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की, यहाँ पे हमने निर्वात की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यूज़ किया था। देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी है, अगर माध्यम कोई भी माध्यम दे रखा होता तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज़ नहीं करते, तो वो माध्यम यहाँ पे लिखा हुआ होता, ठीक है। ये बात याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे निर्वात था क्योंकि यहाँ पे कोई भी माध्यम यूज़ नहीं किया गया है, इसीलिए हमने एप्सिलॉन नॉट का यूज़ किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जब आपका पूर्ण रूप से परावैद्युत भरा होगा तो फॉर्मूला आपका धारिता का क्या निकल के आया, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आपका फॉर्मूला निकल के आया C बराबर के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये चीजें क्या हैं। C है आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यहाँ पे K आपका परावैद्युत हो जाता है, A आपका समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट इसकी निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है वो हो जाती है, और D समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच की दूरी हो जाती है। बस सिंपल।
अब देखो करे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर मान लो आपको धारिता दे दे, आपको क्षेत्रफल दे दे, परावैद्युत दे दे और साथ ही साथ आपको डी दे दे, तो आपसे पूछे कि भैया बताओ यहाँ पे आपसे सीधी सी बात, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है, सीधे सीधे आपसे डी निकलवा सकता है, के भी ये ए निकलवा लेगा कभी कभार, आपसे इसमें तीन चीजें पूछ सकता है। इस सवाल से आपसे जो ये फॉर्मूला है इससे तीन प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले धारिता निकलवा लेगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछ सकता है, जब जो परावैद्युत होगा उसमें लिख के होगा, ऐसे नहीं कि बिना लिखे बोल देगा कि ऐसे ही, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आपसे सीधे सीधे कहेगा कि पूर्ण रूप से परावैद्युत भरा हुआ है, तो पूर्ण रूप के लिए ये वाला फॉर्मूला है। जब आपसे आंशिक रूप से बात करेंगे तो आंशिक रूप से सीधी बात है, आगे बात करेंगे हम कल वीडियो में कि आंशिक रूप से कैसे भरा होता है। तो यहां पे सीधी बात है, आपको क्या समझना है कि सी जो है या तो आपसे सी निकलवाएगा या आपसे ए निकलवाएगा या आपसे डी निकलवाएगा, ये तीन चीजें निकलवाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं निकलवा सकता, क्योंकि ये जो के होता है इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट तो कभी ज्ञात किया नहीं जाता है, हमेशा ये दो चीजें ही ज्ञात की जाएंगी और ये तीसरी धारिता। ठीक है, तो ये तीन चीजें ज्ञात करनी होती हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। आई नो कि बहुत दिनों में वीडियो आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब रेगुलर क्लासेस होंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।